हेलो फ्रेंड्स। रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग सेक्टर में मशीन्स मैन्युफैक्चरिंग, रिपेयरिंग तथा सर्विसिंग करते समय विभिन्न प्रकार के टूल्स और इक्विपमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। अगर काम करने के लिए सही टूल्स का इस्तेमाल किया तो काम ही अच्छा होता है और एक्सीडेंट का कोई अवसर नहीं रहता। तो आज हम इस क्षेत्र में प्रयोग किए जाने वाले टूल्स के बारे में जानकारी लेंगे। ट्यूब कटर। ट्यूब कटर इज यूज्ड टू कट सॉफ्ट ट्यूब्स। रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग में कॉपर और एल्यूमिनियम जैसी सॉफ्ट ट्यूब कट करने के लिए ट्यूब कटर का प्रयोग किया जाता है। टाइप्स ऑफ ट्यूब कटर। ट्यूब कटर के टाइप्स आते हैं मिनिएचर, मीडियम और लॉन्ग बॉडी। ट्यूब कटर का फिक्स जॉ और मूवेबल जॉ, ये दोनों के बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस कितना है, उसी हिसाब से ये ट्यूब कटर के तीन प्रकार है: मिनिएचर, मीडियम और लॉन्ग बॉडी ट्यूब कटर। मिनिएचर का साइज 3 mm to 16 mm तक रहता है और लॉन्ग बॉडी का साइज जो है वो 3 mm से 32 mm तक रहता है। इन अ लॉन्ग बॉडी ट्यूब कटर्स रिमर इज बिल्ट इन, कि जो लॉन्ग बॉडी ट्यूब कटर्स रहते हैं उसमें बिल्ट इन रिमर होता है। इस बिल्ट इन रिमर का प्रयोग जो है वो हम ट्यूब कट करने के बाद ट्यूब के फेस पे जो बर आता है वो बर निकालने के लिए किया जाता है। फ्लेयरिंग बार। फ्लेयरिंग बार इज यूज्ड फॉर होल्डिंग अ ट्यूब फॉर स्वेजिंग एंड कटिंग ऑपरेशंस एंड मेक फ्लेयर ऑफ ए डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉपर ट्यूब। कॉपर ट्यूब को फ्लेयरिंग करने के लिए और स्वेजिंग ऑपरेशन और कटिंग ऑपरेशन के दौरान ट्यूब को होल्ड करने के लिए हम फ्लेयरिंग बार का उपयोग करते हैं। इसके साइजेस की जिस साइज में कॉपर ट्यूब है उसी सभी साइज ये फ्लेयरिंग बार पे होल के द्वारा दी जाती है। इसमें 316 इंच है, 1/4, 3/8 इंच, हाफ इंच, 5/8 इंच और 5/16 इंच। स्वेजिंग टूल। स्वेजिंग टूल इज यूज्ड फॉर स्वेजिंग ए कॉपर ट्यूब। कॉपर ट्यूब को स्वेजिंग करने के लिए स्वेजिंग टूल का इस्तेमाल करते हैं। जब हम एक समान डायमीटर के दो ट्यूब ब्रेस करना चाहते हैं तो दोनों में से किसी एक ट्यूब को स्वेज करना पड़ता है। स्वेज करना मीन्स ट्यूब का इंटरनल डायमीटर बढ़ाना। तो ये बढ़ाने के लिए हम स्वेजिंग टूल का इस्तेमाल करते हैं। स्वेजिंग टूल के दो प्रकार होते हैं, एक पंच टाइप और दूसरे स्क्रू टाइप। जिस साइज का ट्यूब स्वेज करना है उसी साइज का हमें पंच टाइप या स्क्रू टाइप स्वेज टूल इस्तेमाल करना चाहिए। इसलिए स्वेज ट्यूब के जो साइज रहते हैं वो 316 इंच, 1/4 इंच, 3/8 इंच, हाफ इंच, 5/8 इंच और 5/16 इंच तक रहते हैं। योक। योक इज अ यूज फ्लेयर अ कॉपर ट्यूब इन 45 डिग्री, कि फ्लेयरिंग करते समय फ्लेयरिंग बार के साथ योक का होना जरूरी है। योक में एक हैंडल है, हैंडल के आगे एक नीडल लगा है और फ्लेयरिंग करते समय हम कॉपर ट्यूब जो है वो फ्लेयरिंग बार में पकड़ के उसको नीडल द्वारा उसका जो एक एंड है वो 45 डिग्री में चैम्पर करते हैं। पिंचिंग टूल। पिंचिंग टूल इज यूज्ड फॉर क्लोजिंग और सीलिंग द स्मॉल डायमीटर ऑफ कॉपर ट्यूब। कि पिंचिंग टूल का इस्तेमाल हम जो कॉपर ट्यूब्स या एल्यूमिनियम ट्यूब्स रहते हैं वो सील करने के लिए या पिंच करने के लिए करते हैं। हमने देखे हैं कि सील सिस्टम में सक्शन लाइन, डिस्चार्ज लाइन और चार्जिंग लाइन रहती है। चार्जिंग लाइन का हम प्रयोग लीक टेस्टिंग के दौरान, इवैक्यूएटिंग के दौरान, रेफ्रिजरेंट चार्जिंग के दौरान करते हैं। उसका जैसे ही हमने रेफ्रिजरेंट चार्ज किया तो उसका चार्जिंग लाइन का जो काम है वो पूरा होता है और उसके बाद हम वो जो चार्जिंग लाइन है वो पिंचिंग टूल से क्या करते हैं, पिंच करते हैं। पिंच करते हैं मीन्स उसको मोड़ देते हैं और ये करने के लिए हम पिंच टूल का इस्तेमाल करते हैं। पिंच टूल में पिंचिंग टूल और पिंचिंग प्लायर ये दो प्रकार के पिंचिंग टूल होते हैं।
Charging line. Charging line is a flexible rubber line. This is used for connecting hand walls, रेफ्रिजरेंट सिलेंडर, वैक्यूम पंप। कि चार्जिंग लाइन एक फ्लेक्सिबल रबर का पाइप है जिसका हम प्रयोग सिस्टम में हैंड वॉल कनेक्ट करने के लिए, रेफ्रिजरेंट सिलेंडर कनेक्ट करने के लिए या इवैक्यूएटिंग के दरम्यान वैक्यूम पंप कनेक्ट करने के लिए करते हैं। इसका जो बीच का जो बॉडी है वो रबर का फ्लेक्सिबल रहता है और दोनों जो कनेक्शन रहते हैं वो मैकेनिकल कनेक्शन रहते हैं। चार्जिंग लाइन का साइज जो है वो लेंथ के अकॉर्डिंग वो 3 फीट और 6 फीट आता है, और अगर हमने फ्लेयर कनेक्शन से हिसाब से देखा तो उसके 1/4 इंटू 1/4 ये एक साइज आता है। मीन्स इसका दोनों बाजू का जो कनेक्शन रहेगा वो 1/4 इंच का रहेगा, और दूसरा जो आता है वो 3/8 का आता है। 3/8 इंटू 3/8 मीन्स उसका दोनों साइड का जो फ्लेयर कनेक्शन है वो 3/8 इंच का आएगा। बाद में स्कैडर टाइप वॉल चार्जिंग लाइन यूज्ड इन ऑटोमोबाइल एसी, कि हम ऑटोमोबाइल एसी में या स्प्लिट एसी में जो चार्जिंग लाइन यूज करते हैं उसमें स्कैडर टाइप वॉल आता है। ये स्कैडर टाइप वॉल एक नॉन रिटर्न के रूप में काम करता है। बेंडर, बेंडर इज यूज्ड फॉर बेंडिंग सॉफ्ट कॉपर और एल्यूमिनियम ट्यूब्स। रेफ्रिजरेशन क्षेत्र में जो हम कॉपर और एल्यूमिनियम ट्यूब यूज करते हैं वो यूज करते समय वो बेंड करने के लिए सही तरह से बेंड हो, इसलिए हम बेंडर का इस्तेमाल करते हैं। ये बेंडर के 2 प्रकार आते हैं, स्प्रिंग टाइप बेंडर और लीवर टाइप बेंडर। जिस साइज में ट्यूब रहता है उसी साइज का ही बेंडर आपको यूज करना पड़ता है। मीन्स जिस साइज के ट्यूब है 1/4 है, 3/8 है, 5/16 है, हाफ है, उसी साइज के हम क्या करते हैं बेंडर यूज करते हैं। इसमें स्प्रिंग और लीवर बेंडर में अगर हम एक्यूरेटली काम करना चाहते हैं तो हम लीवर बेंडर यूज कर सकते हैं। फिन्सकॉम, फिन्सकॉम इज यूज्ड फॉर स्ट्रेटनिंग कंडेंसर एंड इवापोरेटर फिन्स। फिन्सकॉम का प्रयोग हम जो फिन्स टाइप कंडेंसर रहते हैं या फिन्स टाइप इवापोरेटर रहते हैं, जो उसको जो फिन्स रहता है वो फिन्स सीधा करने के लिए प्रयोग करते हैं। अगर ये फिन्स टेढ़ा हो गया तो उसमें जो एयर सर्कुलेशन है वो प्रॉपर नहीं होता, इसलिए हमें वो सीधा करना जरूरी पड़ता है। तो फिन्सकॉम जो है वो प्लास्टिक से बना रहता है और अलग अलग टीपीआई के हिसाब से हम क्या करते हैं वो फिन्सकॉम यूज करते हैं। मीन्स जो वो कंडेंसर है वो इवापोरेटर है उसमें कितना 1 इंच में फिन्स आता है उसी हिसाब से उसी साइज का हम क्या करते हैं फिन्सकॉम यूज करके वो फिन्स हम स्ट्रेट करते हैं। रैचेट स्पैनर, रैचेट स्पैनर इज यूज्ड टू ओपन और क्लोज द सर्विस वॉल और एंगल वॉल रैपिडली। हम जो विंडो एसी में और स्प्लिट एसी में या रेफ्रिजरेंट सिलेंडर में जो एंगल वॉल रहते हैं या सर्विस वॉल रहते हैं कंप्रेसर में, वो ऑन ऑफ करने के लिए क्या करते हैं मीन्स वो शुरू या बंद करने के लिए, उसको हम राइट इन और राइट आउट ही बोल सकते हैं, वो करने के लिए हम क्या करते हैं रैचेट टाइप स्पैनर का प्रयोग किया जाता है। इसके भी साइजेस में 1/4 इंच है, 3/8 इंच है, हाफ इंच है और 5/8 इंच है। इसके द्वारा हम रैचेट के द्वारा हम रैपिडली में फास्टली ये वॉल शुरू या बंद कर सकते हैं। वॉल की इज यूज्ड फॉर ओपन और क्लोज द सर्विस वॉल्स और एंगल वॉल्स। मीन्स वॉल की का भी इस्तेमाल हम जो एंगल वॉल है या सर्विस वॉल है वो शुरू और बंद करने के लिए करते हैं। इसके लिए ऊपर टी हैंडल आता है, वो टी हैंडल से हम वो जो वॉल है वो ऑन या ऑफ कर सकते हैं। इसके साइजेस 1/4 इंच, 3/8 इंच, हाफ इंच और 5/8 इंच इतने रहते हैं। तो दोस्तों आज हमने जो रेफ्रिजरेशन में जो कॉमन टूल्स है उसके बारे में जानकारी ली। थैंक यू।